सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। आप सभी घर पर होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज हम 12वीं कॉमर्स लेखा शास्त्र में कुल 12 लेसन हैं, जिसमें से पहला लेसन जिसका नाम साझेदारी का सामान्य परिचय, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी स्थापना, साझेदारी की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1932 को की गई। इसका परिचय, साझेदारी हमारे देश में किस व्यापार की कमियों को पूर्ण करने के लिए लाई गई? तो वो है, हमारे देश में एकांकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का निर्माण किया गया। तो एक नंबर बात, एकांकी व्यापार की कमियों को पूरा करने के लिए लागू किया गया। दूसरी बात, साझेदारी अनुबंध अधिनियम 1872 से ली गई है। अनुबंध अधिनियम 1872 से लिया गया है। थोड़ा सा इसे समझने के लिए, जैसे थोड़ा सा एक डायग्राम का सहारा लेते, जैसे ये हमारा एक व्यापार है, ये एक व्यापार है, ये व्यापार है। इस व्यापार को संचालित करने वाला यानी चलाने वाला एक ही ओनर है, एक ही मालिक है, एक ही मालिक है। तो इसके पास सीमित पूंजी होगी, सीमित ही प्रबंध होगा, और व्यापार में जितनी जोखिम है वह सभी जोखिम एक ही स्वामी की होगी, और इस व्यापार में जो कुछ भी लाभ होगा वह संपूर्ण लाभ स्वामी का होगा। इस प्रकार के व्यापार को हम एकांकी व्यापार कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार को एकांकी व्यापार। अब एकांकी व्यापार में सबसे बड़ी कमी सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध और विद्यमान जोखिम एक ही व्यक्ति की है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम अन्य लोगों को शामिल करेंगे। व्यापार में वृद्धि करनी हो, लाभों में वृद्धि करनी हो, तो हमें अन्य लोगों को हमारे व्यापार में शामिल करना होगा। अन्य लोगों को शामिल करने के लिए हमें, जैसे व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं, ये हमारे व्यापार में वृद्धि हो गई और अन्य लोगों को शामिल, एक से अधिक लोगों को हमने शामिल कर लिया। जैसे एक से अधिक लोगों को हमने इस व्यापार में शामिल कर लिया। अब एक से अधिक लोग जहां शामिल होंगे उस व्यापार को हम साझेदारी कहते हैं। इस व्यापार को हम साझेदारी कहते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं, ये इनका जो समूह है, सामूहिक रूप से सभी साझेदार जहां पर उपस्थित होते हैं उस समूह का नाम फर्म है। और ये जो व्यक्तिगत तौर पर होंगे, इन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा जाता है। साझेदार कहा जाता है। और ये जिस व्यापार को संचालित करते हैं, जिस व्यापार से इनको लाभ होता है, जिस व्यापार से इनको लाभ होता है, उस व्यापार को हम साझेदारी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए इसमें, साझेदारी, फर्म और साझेदार। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को संचालित करते हैं। उस व्यापार से जो लाभ होता है वो आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारों का सामूहिक रूप से उपस्थित होना फर्म है, और व्यक्तिगत रूप से इसे साझेदार कहा जाता है। अब एक से अधिक जहाँ पर व्यक्ति शामिल होंगे वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या लड़ाई झगड़े की
विवाद उत्पन्न होंगे, तो उस विवादों का निपटारा करने के लिए ये किसी कोर्ट की शरण लेंगे, किसी कोर्ट की शरण लेंगे, कोर्ट की शरण लेंगे। तो ये सरकार के कानून का सहारा लेंगे, कानून, और कानून बनाने का जो अधिकार है वो सरकार के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है, और सरकार ने साझेदारी के लिए जो कानून बनाया है, जो एक्ट बनाया है, जो अधिनियम बनाया है, उसका नाम है साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम 1932। ये तो बात है साझेदारी की परिचय की, कि साझेदारी हमारे देश में क्यों आई। एकांकी व्यापार में जो कमियां थी, इस कमी को पूरा करने के लिए साझेदारी का निर्माण हुआ, जिसमें अब सीमित पूंजी की समस्या, अब पूंजी में वृद्धि होगी, प्रबंध अच्छा होगा, जोखिम कुछ लोगों में बंट जाएगी, लाभों का विभाजन भी कुछ लोगों में किया जाएगा, लेकिन लाभों में अब वृद्धि होगी, पहले की तुलना में लाभों में भी अब वृद्धि होगी। ये तो है साझेदारी। अब बात करते हैं साझेदारी की परिभाषा। परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, यानी साझेदारी की जो परिभाषा है वो अधिनियम 1932 में धारा 4 में दी गई है। क्या दी गई है कि जब साझेदारी उन व्यक्तियों का साझेदारी उन व्यक्तियों का व्यक्तियों के मध्य साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है, जो किसी व्यवसाय को व्यवसाय से उत्पन्न जो लाभ होगा, व्यवसाय से लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो जिसका संचालन सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, उसे साझेदारी कहते हैं। एक बार वापस रिपीट करते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिनका संचालन सभी या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। यानी व्यापार में सभी व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को संचालित करेंगे, और इस व्यापार से जो भी लाभ होगा उस लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। इस व्यापार को चलाने के लिए सभी मिलकर चला सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं, या सभी मिलकर किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं व्यापार को चलाने के लिए, उसे हम साझेदारी कहते हैं। ये तो है विशेषता के बाद बात करते हैं हम, यह है परिभाषा। इसके बाद है विशेषता। एक नंबर,
दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति। पहली इसकी विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी का निर्माण करने के लिए कम से कम दो और अधिकतम 50 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और ये जो सदस्य संख्या है वो कंपनी अधिनियम में दी गई है, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 13 के अनुसार न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 50 सदस्य होने चाहिए, यानी कम से कम 2 और अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं किसी साझेदारी का निर्माण करने के लिए। लेकिन साझेदारी अधिनियम 1932 में अधिकतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। ये तो है भी 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर, साझेदारों के मध्य अनुबंध या समझौता होना चाहिए, यानी साझेदारी का निर्माण करने के लिए साझेदारों के मध्य अनुबंध या समझौता, जिसे हम सहमति कहते हैं, होनी आवश्यक है। ये सहमति लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। लेकिन वाद की कंडीशन में, वाद या झगड़े की स्थिति में लिखित सहमति आवश्यक है, मान्य होती है। 3 नंबर, व्यवसाय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य यानी साझेदारों के मध्य व्यापार होना आवश्यक है। कोई न कोई व्यवसाय हो तभी वो साझेदारी मान्य होगी। 4 नंबर, लाभों का विभाजन। इस व्यवसाय से जो भी लाभ अर्जित होगा उस लाभों को सभी साझेदारों में बांटा जाएगा, इन लाभों का उनके द्वारा तय अनुपात में, तो लाभों का विभाजन। साझेदारी का जो दायित्व होता है वो असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व का मतलब है कि साझेदारी के दायित्व का भुगतान करने के लिए साझेदार अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करते हैं, वो असीमित दायित्व है। और साझेदारी में जो अधिनियम हो वो अधिनियम 1932 है। साझेदारी में अधिनियम होगा 1932। तो ये तो है साझेदारी की विशेषता। उसके बाद बात करते हैं हम प्रकार, साझेदारी के प्रकार। साझेदारी 4 प्रकार की होती है। साझेदारी के प्रकार, साझेदारी 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की। 1 नंबर, दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर साझेदारी। समय के आधार पर साझेदारी, समय अनुसार साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर और वैधता के आधार पर साझेदारी। 4 प्रकार की साझेदारी। इन चारों में दायित्व के आधार पर 2 प्रकार की होगी। दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व साझेदारी
सीमित दायित्व और असीमित दायित्व साझेदारी। समय के आधार पर भी दो प्रकार की होगी, निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चितकालीन साझेदारी उद्देश्य के आधार पर भी दो प्रकार की होगी, उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। वैधता के आधार पर दो प्रकार की है, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। अब इन सब का विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दायित्व के आधार पर, जिसमें एक नंबर है सीमित दायित्व द्वारा विनियोजित पूंजी तक ही उसका दायित्व होता है, उसे सीमित साझेदारी कहते हैं। असीमित दायित्व भुगतान करने के लिए साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करना होता है, वो असीमित दायित्व वाली साझेदारी। समय के आधार पर निश्चित यानी फिक्स, काल यानी समय, ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि पूर्व निर्धारित होती है वो निश्चितकालीन साझेदारी, जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। एक बार दोबारा, ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि निश्चित या पूर्व निर्धारित है उसे निश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चित काल यानी समय अवधि फिक्स नहीं है, ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि पूर्व निर्धारित नहीं है वो अनिश्चितकालीन साझेदारी। ऐच्छिक, किसी भी निश्चित समय अवधि नहीं की गई है, ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि निर्धारित नहीं है, लंबे समय तक संचालित होगी, साझेदार अपनी स्वेच्छी इच्छा से किसी व्यवसाय को संचालित करते हैं, वो ऐच्छिक साझेदारी। विशेष, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जो साझेदारी की जाती है वो विशेष है, जैसे बांध बनाना, पुल बनाना, नहर बनाना। वैध, सरकार द्वारा लगाए गए नियमों कानूनों, वैध यानी सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों में रहकर किसी व्यवसाय को संचालित करना वैध साझेदारी। सरकार द्वारा लगाए गए नियमों से हटकर किसी व्यवसाय को संचालित करना अवैध साझेदारी, जैसे सदस्य संख्या 2 से कम हो या 50 से अधिक हो, या जो साझेदार है वो शत्रु देश का नागरिक हो, व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो गैरकानूनी हो, वो अवैध साझेदारी है। एक बार रिपीट करते हैं। सीमित दायित्व, ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व उसके द्वारा विनियोजित पूंजी तक ही होता है, सीमित दायित्व साझेदारी। असीमित, साझेदारों का दायित्व का भुगतान करने के लिए अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करना होता है, असीमित दायित्व वाली साझेदारी। निश्चित, ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि पूर्व निर्धारित होती है वो निश्चितकालीन। ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि पूर्व निर्धारित नहीं है अनिश्चितकालीन। ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि निश्चित नहीं की गई है, पूर्व निर्धारित नहीं है, साझेदार अपनी स्वैच्छिक इच्छा से किसी व्यवसाय को संचालित करते हैं, ऐच्छिक साझेदारी। विशेष, किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो व्यवसाय संचालित किया जाता है वो विशेष साझेदारी, जैसे बांध बनाना, पुल बनाना, नहर बनाना। वैध, सरकार द्वारा लगाए नियमों में रहकर किसी व्यवसाय को संचालित करना वैध और नियमों से हटकर काम करना अवैध साझेदारी है। धन्यवाद।